गाइस आज हम चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करने वाले हैं, इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ये क्लास 10th का हमारा चैप्टर नंबर 14 है। ठीक है, ये आईसीएससी में ये हमारा क्या होता है, चैप्टर नंबर 14 है इक्वेशन ऑफ लाइन। लेकिन ये हमारा सीबीएसई में 10th क्लास में नहीं आता, ये हमारा 11th क्लास में होता है सीबीएसई में। तो आप 11th के भी अगर कोई बच्चा इसको देख रहा हो तो वो भी अपना बेसिक इससे स्ट्रॉन्ग कर सकता है। तो हम यहाँ पर इसके बेसिक की बात करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन की। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली हम किन लाइंस की बात करेंगे, यहाँ पर हम लाइंस स्ट्रेट लाइंस होंगी हमारे पास, वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल्स में। ठीक है, तो सिंपल वन वेरिएबल की इक्वेशन तो हमारी होती है, जैसे हमने लिखा x इजिकल्स टू 2, ठीक है, y इजिकल्स टू 3 -2, कुछ भी ये वाली वैल्यूज हमारी क्या हो गई, ये वन वेरिएबल में इक्वेशन होती हैं। इनको ड्रॉ करना भी सीखा था हमने स्ट्रेट लाइंस पर, कि हम इनको कैसे ड्रॉ करते हैं। कि अगर हमारे पास कोई x इजिकल्स टू 2 लाइन है तो हम x पर 2 जाएंगे और उसको y के पैरेलल बना देते हैं। तो ये हमारी जो लाइन होती है ये होती है x इजिकल्स टू 2 लाइन। y इजिकल्स टू 3 तो y पर हम 3 जाएंगे और 3 पर x एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाएंगे। ये लाइन हो जाएगी हमारी क्या, सिंपल y इजिकल्स टू 3 लाइन। ये हमारी y इजिकल्स टू 3 लाइन होगी। ठीक है, अब ऐसे हमारे पास टू इक्वेशन में भी लाइंस होती हैं। जैसे हमारे पास टू वेरिएबल में कोई इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। इसको ड्रॉ करने के लिए भी हमने ग्राफिकल सॉल्यूशन देखा है इसका क्लास 9 में। तो किस टाइप से हम इनको ड्रॉ करते हैं, तो इसके लिए हम एक क्या बनाते हैं, बॉक्स बनाते हैं और उसमें x और y की वैल्यूज ऐड करते हैं। तो कुछ इस तरीके से उनको ड्रॉ करते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर x और y की वैल्यू ले लेते हैं, x और y लेते हैं कि हम x इजिकल्स टू 0 पुट करते हैं, x इजिकल्स टू 0 पुट करेंगे, ये 0 हो जाएगा, y की वैल्यू जाएगी 2, क्योंकि 3 डिवाइड हो जाएगा, 6 डिवाइड हो जाएगा 3 से। एंड अगर हम y की वैल्यू को 0 ले लेते हैं तो x की वैल्यू हो जाएगी 3। तो ये x y, x पर 0 y पर 2, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा x पर 0 y पर 2 एंड 3 0, x पर 3 y पर 0, तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट 3,0। तो इसको हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अब हम इनको ड्रॉ करने पर बात नहीं करेंगे, बात करेंगे हम इनके इक्वेशन के फॉर्मेशन पर, कि इक्वेशन को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, किस किस मतलब हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए किसी भी लाइन की इक्वेशन को ड्रॉ करने के लिए। तो सबसे पहले जो इसका बेसिक है वो यहाँ पर बेसिक है कि कोई भी पॉइंट अगर किसी लाइन पर लाई करता है तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे कि ये पॉइंट अगर लेट कर लेते हैं, ए पॉइंट है, ये पी क्यू लाइन पर लाई कर रहा है, पी क्यू लाइन सेगमेंट पर लाई कर रहा है, तो इसकी क्या कंडीशन होगी, ये क्या कंडीशन फुलफिल करेगा कि ये इस पर लाई करे। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट किसी लाइन पर अगर लाई करता है तो वो उसकी इक्वेशन को क्या करता है, वो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। क्या सेटिस्फाई करता है कि अगर हमारे पास हम लेट कर लेते हैं यही इक्वेशन है, कि हमारे पास यही इक्वेशन है, अब हमें इसमें चेक करना है कि कोई पॉइंट ले लिया हमने, क्या 1 1, क्या ये 1 1 पॉइंट इस लाइन पर कहीं लाई करेगा। तो हमें चेक करने के लिए क्या करना है, सिंपली x के प्लेस पर 1, y के प्लेस पर 1। ठीक है, क्यों, ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है। तो अगर हम x के प्लेस पर 1 पुट करते हैं एंड y के प्लेस पर 1 पुट करते हैं तो क्या ये वैल्यू 6 के इक्वल आएगी, तो नहीं आ रही है। देखो 2 और 3 नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये लाइन, इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये लाइन नहीं करेगा इस पर। ओके, तो ये पॉइंट लाइन नहीं करेगा। जैसे हम अदर कोई पॉइंट ले लेते हैं, जैसे हम पॉइंट ले लेते हैं 0,2, हमें पता करना है कि क्या इस पर लाई करेगा। तो हम फिर इसको लाई करने के लिए हम x के प्लेस पर 0 और y के प्लेस पर 2, क्योंकि देखो कोऑर्डिनेट्स में जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है वो x को रिप्रेजेंट करती है, एब सीसा को रिप्रेजेंट करती है, ये एब सीसा को रिप्रेजेंट करती है एंड ये ऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करती है। ऑर्डिनेट का मतलब y की वैल्यू। ठीक है, ऑर्डिनेट मीन्स y की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ये y की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है और ये x की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। तो ये हमेशा x के प्लेस पर पुट करना है आपको, और 2 हमेशा, मतलब ये जो सेकंड वाली वैल्यू वो y के प्लेस पर पुट करनी है। तो अब अगर हम इसे पुट करें x के प्लेस पर 0, y के प्लेस पर 2, ओके, तो क्या ये LHS RHS के इक्वल आएगा, तो यस LHS RHS के इक्वल आ रहा है। LHS RHS के इक्वल आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट 0,2 लाइज ऑन लाइन। ठीक है, लाइज ऑन लाइन, लाइन पर लाई करता है, ये करना है। तो इसी टाइप से जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें सिंपल हम यही देखेंगे कि कौन पॉइंट लाइक करता है लाइन पर, कौन नहीं करता। ठीक है, और अगर करता है तो किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे इसमें, उनको देखेंगे। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज हमारी सिंपल यहाँ पर है 14.14a। तो 14a में हमें गिवन है कि फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन। ठीक है, अब आपको बताना है कि कौन से पॉइंट इस पर लाइक करेंगे। अब देखो हमारे पास एक इक्वेशन गिवन की है इसने, हमारे पास इक्वेशन है x - 2y + 5 = 0।
अब ये कुछ पॉइंट्स गिवन किए हैं, आपसे कह रहा है कि फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन द लाइन, इनमें से कौन पॉइंट लाई करते हैं लाइन पर, ये बताना है आपको। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट वाले को लेकर चलते हैं कि पॉइंट 1,3 लाई करेगा या नहीं करेगा, तो हम क्या करेंगे, एक्स के प्लेस पर 1, एक्स के प्लेस पर 1 एंड वाई के प्लेस पर 3 पुट करेंगे, वाई के प्लेस पर 3 पुट करेंगे। तो ये देखेंगे क्या ये 0 के इक्वल आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पर कितना है 6 + 5, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा, ये कितना हो जाएगा -5 + 5, तो ये इस पर 0 आ रहा है। देखो आप इसको कंप्लीट हम क्या कर सकते हैं, इसके LHS वाले पार्ट को ले सकते हैं कि हमने LHS लिया है और हम दिखा रहे हैं कि RHS के इक्वल आ रहा है। तो ये हो गया हमारा, तो LHS = RHS आ रहा है, LHS = RHS, RHS में भी 0 है, LHS भी हमारा 0 आ गया। तो हैंस हम कह सकते हैं कि पॉइंट लाई करेगा किस पर, हैंस पॉइंट लाई ऑन, हैंस पॉइंट 1,3 लाइज ऑन, लाई करेगा लाइन पर। ओके, इस टाइप से करना है सिंपल आपको। तो सिंपल आपने बता दिया कि ये लाई करेगा। ओके, तो अगर हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0,5 लाई करेगा या नहीं करेगा, 0,5। तो 0,5 लाई करेगा या नहीं करेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे एक्स के प्लेस पर, क्या पुट करेंगे, यहाँ पर ले लेते हैं LHS, LHS ले लेते हैं, LHS है हमारा x - 2y + 5। अब x के प्लेस पर 0 पुट कर लेते हैं, x के प्लेस पर 0 पुट कर लेते हैं एंड y के प्लेस पर 5 पुट कर लेते हैं, ये +5। यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 - 10 + 5, ये कितना हो जाएगा -5। क्या यहाँ पर LHS हमारा -5 आ रहा है और RHS हमारा कितना आना चाहिए था, RHS हमारा 0 आना चाहिए। तो इसके लिए हमारा क्या है कि LHS RHS के इक्वल नहीं आ रहा है, LHS = RHS। हैंस हम बोल देंगे कि हैंस पॉइंट लाई नहीं करेगा, हैंस पॉइंट 0,5 नॉट लाई, ठीक है, नहीं करेगा, विल नॉट लाई, ये लाई नहीं करेगा। सिमिलरली हम थर्ड पॉइंट को अगर देखें, तो थर्ड पॉइंट हमारे पास है क्या, थर्ड है हमारे पास -5,0, -5,0। फिर अगर हम इस क्वेश्चन को ही करते हैं, इसमें ले लेते हैं हम क्या, ये हमारा क्या है LHS पार्ट, क्या है हमारा LHS, अगर हम क्या ले रहे हैं, LHS पार्ट ले रहे हैं हमारा x - 2y + 5। तो यहाँ पर क्या करेंगे अब हम, इसमें x के प्लेस पर -5 एंड 2 y के प्लेस पर 0 + 5। यहाँ पर देखो ये तो 0 हो जाएगा, ये -5 -2 0 से मल्टीप्लाई, ये पूरा 0 + 5, और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 0। तो ये हो जाएगा हमारा 0। तो LHS RHS के इक्वल आ गया, LHS = हो गया हमारा RHS के, क्योंकि RHS भी 0 है, RHS भी आपका 0 है, ये 0 है। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या कि LHS = RHS, हैंस आप लिख सकते हो कि हैंस पॉइंट -5,0 लाइज ऑन लाइन, लाइन पर लाई करेगा, सिंपल। नेक्स्ट वाला देखते हैं इसको, फोर्थ वाला देखते हैं। इसमें फोर्थ 5,5 है, फोर्थ हमारा क्या है 5,5। तो 5,5 है, LHS लेंगे अगर हम इसमें, तो LHS कितना आएगा हमारा x - 2y + 5 है। यहाँ पर अगर हम करेंगे x के प्लेस पर 5 - 2, y के प्लेस पर 5 + 5। अब यहाँ पर करेंगे तो 5 - 10 + 5 + 5 और प्लस 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 का 10 और -10, ये हो जाएगा 0। तो LHS = RHS, LHS = RHS, हैंस पॉइंट लाई ऑन लाइन। ओके, इस टाइप से इसमें भी हम लिख सकते हैं। और आगे अगर हम देखें इसमें, और देखें पॉइंट 2, -1.5, अगर हम देखें यहाँ पर कौन इसका फिफ्थ पार्ट 2, -1.5। तो अब इसमें देखेंगे हम कि LHS अगर हम लेते हैं, तो LHS हमारा यही है LHS हमारा ये है x - 2y, x - 2y + 5। ओके, तो अब इसमें अगर हम पुट करेंगे x के प्लेस पर 2 - 2 × -1.5 + 5, यहाँ पर ये 2, ये माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 को, तो कितना हो जाएगा ये 3 + 5, 2 + 3 5 और 5 10, ये 10 हो रहा है। LHS = RHS, LHS = RHS, हैंस पॉइंट लाई विल नॉट लाई ऑन लाइन। ओके, तो इसमें भी हम कह देंगे कि नॉट लाई, ठीक है, ये नॉट लाई ऑन लाइन।
ऑन लाइन, ठीक है, ऑन लाइन पर लाई नहीं करेगा। सिक्स्थ वाला देखेंगे, इसका सिक्स्थ वाला पॉइंट है -2 -1.5। तो ये है हमारा -2 -1.5। इसमें भी हम LHS पार्ट ले लेते हैं। LHS कितना है, LHS हमारा x-2y + 5, x-2y + 5, x की वैल्यू -2 इंटू यहाँ पर 1.5, यहाँ पर 1.5 + 5, ये हो गया हमारा। अब करेंगे इसे -2 माइनस और माइनस +3 +5 -2 और +3 1 1 + 5 6। LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, हैंस पॉइंट डज नॉट लाई, या फिर कह सकते हैं हैंस पॉइंट -2 -1.5 विल नॉट लाई ऑन लाइन। ठीक है, नहीं करता है, या फिर हम इसे लिख सकते हैं कि पॉइंट डज नॉट लाइन, ठीक है, डज नॉट लाई भी लिख सकते हैं, इसमें हम विल नॉट लाई भी लिख सकते हैं ऑन लाइन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है हमारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कह रहा है कि स्टेट ट्रू और फॉल्स। इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है। द लाइन x/2 + y/3 = 0 पासिस थ्रू द लाइन, क्या ये पास करेगी इस लाइन से, ये बताना है आपको। तो x/2 है हमारे पास प्लस y/3 है हमारे पास इक्वल्स टू 0। पॉइंट है हमारे पास 2, 3, क्या ये इस पर लाई करेगा, तो लाई करेगा तो हम x के प्लेस पर क्या रखेंगे 2, y के प्लेस पर क्या रखेंगे 3, और फिर देख लेंगे कि क्या ये 0 के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा, क्योंकि 1/1 = 0, 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये क्या होगा फॉल्स, तो ये इस पर लाई नहीं करेगा। फिर अगर हम इसमें देखें इसका सेकंड पार्ट में कह रहा है कि x/2 + y/3 = 0, क्या पॉइंट 4, -6 इस पर लाई करेगा। तो 4, -6 लाई करने के लिए हम देखेंगे x के प्लेस पर 4 / 2 प्लस y के प्लेस पर -6 / 3 = 0, तो ये कितना हो जाएगा 2, और ये -2 = 0, क्या ये 0 = 0 आ रहा है, यस 0 इक्वल आ रहा है, तो ये क्या करेगा ट्रू होगा, ये कि इस पर लाई करेगा। एंड आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हमारे पास थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट देखेंगे इसका अब हम। इसके थर्ड पार्ट में यहाँ पर कह रहा है कि द पॉइंट 8, 7 लाइज ऑन लाइन, ठीक है, ये लाइन गिवन की है y -7 = 0, क्या ये पॉइंट 8, 7 इस पर लाई करेगा। तो x के प्लेस पर 8 पुट करना, y के प्लेस पर 7, अब x इसमें है ही नहीं तो हम y के प्लेस पर 7 पुट करेंगे, y के प्लेस पर 7 पुट किया हमने, यहाँ पर -7 = 0, 0 = 0, तो ये लाई करेगा ट्रू। ओके, फिर इसका फोर्थ पार्ट है हमारे पास। फोर्थ पार्ट कह रहा है कि पॉइंट -3, 0 लाइज ऑन अ लाइन, लाइन क्या है x + 3 = 0 है, तो क्या पॉइंट -3, 0 लाई करेगा इस पर। तो -3, 0 लाई करेगा तो x के प्लेस पर 3 और y के प्लेस पर 3 = 0, तो ये 0 = 0, तो यस लाई करेगा इस पर। फिर फिफ्थ में कह रहा है ये कि इफ़ पॉइंट 2a लाइज ऑन द लाइन, अगर ये पॉइंट इस पर लाई करता है तो देन a की वैल्यू 5 आएगी। तो बिल्कुल देखो, अगर जब कंडीशन देगा कि ये पॉइंट लाई करता है तो हम x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, जो x की वैल्यू है y के प्लेस पर y की वैल्यू ही पुट करनी है, और आपको जो वेरिएबल बच जाएगा वो मिल जाएगा। जैसे हमें इसमें है 2a, x के प्लेस पर x पुट करना है, x की वैल्यू 2 है, माइनस y के प्लेस पर a पुट करना है = 3, तो यहाँ पर क्या होगा 2, और ये 4 - a = 3, तो यहाँ पर 4 - 3 = a, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। देखो, अगर ये पॉइंट ए इस पर लाई कर रहा है ना, तो इस ए की वैल्यू 1 आनी चाहिए थी, ये कह रहा है कि 5 आनी चाहिए, तो इसका मीन्स ये गलत है। ठीक है, तो अब हमें इस टाइप के जो ये वाला टाइप है जो हमारा, इसी टाइप के क्वेश्चंस करने हैं कि वो बोलेगा कि पॉइंट लाई करता है तो ए की, बी की, एम की, ये इस टाइप की वैल्यूज, हमें के की वैल्यू बतानी है। जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कह रहा है कि द लाइन गिवन बाय द इक्वेशन पासिस थ्रू द पॉइंट K6 कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ K। इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे हमें कि अगर ये हमें लाइन है और इस पर एक पॉइंट लाई करता है K6, तो आपको K की वैल्यू बतानी। तो सिंपल x के प्लेस पर
एक्स की वैल्यू क्या है के, माइनस वाई के प्लेस पर वाई की वैल्यू क्या है 6 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 7। ये हो जाएगा 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 इक्वल्स टू 7। 2 इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा तो ये 9 हो जाएगा। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 डिवाइड बाई 2 या फिर 4.5। तो ये कह सकते हैं इसमें हम क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये हो जाता है हमारा। तो ये जो क्वेश्चन हो गया हमारा फोर्थ, क्वेश्चन नंबर थर्ड हुआ है, सॉरी क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारे पास कि ये कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द पॉइंट 3 माइनस के लाई ऑन द लाइन, कि क्या के की वैल्यू हम क्या रखें कि ये इस पर लाई करें। तो अगर ये इस पर लाई करेगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो सिंपल हम इसको पुट कर देंगे। ये हमारी लाइन की इक्वेशन 9x + 4y इक्वल्स टू 3, ये लाइन की इक्वेशन हमारी। अब क्या करना है आपको, ये पॉइंट है हमारे पास 3 माइनस के, ये इस पर पुट कर देना है। इसमें पुट करेंगे हम x के प्लेस पर 3 प्लस y के प्लेस पर -k इक्वल्स टू 3। 9 3 जा कितने हो जाते हैं आपके 27, ये -4k हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस इक्वल्स टू 3, -4k इक्वल्स टू 3 -27। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 4k, 3 -27 24, माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा तो 24/4। ओके, माइनस से माइनस साइन कैंसिल, ये हो जाएगा के की वैल्यू 4 6 जा 24। तो सिंपल के की वैल्यू अगर 6 होगी, अगर के की वैल्यू यहाँ पर 6, ठीक है, के की वैल्यू 6, तो यहाँ पर -6 ही लेंगे हम। तो के की वैल्यू हमारी क्या होगी 6 होगी, तो इसका मतलब ये क्या देगा हमें, ये क्या देगा हमें, ये सेटिस्फाई करेगा इसको। ओके, तो सिंपल आप मतलब पुट करके भी देख सकते हो कि अगर हम यहाँ पर -6 ले लेते हैं तो 9 3 जा 27 और ये कितना हो जाएगा 4 6 जा 24, 24 और 27 3 आ जाएगा सिंपल हमारा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि द लाइन 3x अपॉन 5 - 2y अपॉन 3 + 1 इक्वल्स टू 0 कंटेन द पॉइंट दिस, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ m। अगर ये जो लाइन है हमारी, ये किसको कंटेन करती है, ये पॉइंट हमारा जो है क्या, हमारा जो पॉइंट है m और 2m - 1 को कंटेन करती है। तो आपको बतानी है इसमें m की वैल्यू क्या होने वाली है। तो m की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, x के प्लेस पर m पुट कर देंगे, x के प्लेस पर m पुट कर देंगे एंड 2y के प्लेस पर 2m - 1 पुट कर देंगे डिवाइड बाय 3 + 1 इक्वल्स टू 0। अब करेंगे इसको हम कैसे, सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इन सभी का एलसीएम ले सकते हो आप, या फिर 1 को पहले इधर भी लेके आ सकते हो। तो 1 को अगर हम इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, या फिर अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं इसको, डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू -1। 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है हमारा 15 होता है। तो 5 3 जा 15, तो यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9m, 3 5 जा 15, 5 को यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10। ये एलसीएम होता है हमारा सिंपल, ये तो आपको पता ही होगा कि किस तरीके से एलसीएम करते हैं। दोनों का एलसीएम करने के बाद देखो एलसीएम सिंपल है, या तो आप ऐसे इस तरीके से एलसीएम करते हो, या फिर देखो अगर दोनों में से कोई एक नंबर प्राइम है तो दोनों की मल्टीप्लाई करके, दोनों में से एक नंबर प्राइम है, दोनों ही प्राइम है, तो दोनों की मल्टीप्लाई करके एलसीएम लाना है। और जब मल्टीप्लाई करके एलसीएम आता है ना, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो सिंपल, इसको इधर, ठीक है, इस टाइप से कर सकते हो। या फिर इसमें देखो एक ये ट्रिक होती है कि अगर आपके पास जैसे है 12 और ये है 8, दोनों का एलसीएम करना है आपको, तो आपको क्या करना है, या तो आप इस तरीके से मेथड अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप कर सकते हो इसमें क्या कि जो बड़ी वाली वैल्यू है ना, अगर वो छोटी वाली वैल्यू से डिवाइड हो रही है तो बड़ी वाली वैल्यू ही एलसीएम होती है। लेकिन अगर वो नहीं हो रही है तो हम बड़ी वाली वैल्यू का टेबल काउंट करते हैं, कब तक, जब तक वो छोटी वाली वैल्यू से डिवाइड नहीं होती। जैसे 12 डिवाइड नहीं हो रहा है किससे, 8 से, तो हम क्या करेंगे 12 का टेबल काउंट करेंगे, 12 2 जा 24, क्या 24 डिवाइड हो रहा है 8 से, यस 8 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 24 ही एलसीएम हो जाएगा। तो सिंपल ऐसे भी, या फिर आप सिंपल जैसे करते हो ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पर हो जाएगा -1, इसको करेंगे हम 9m - 10 2 जा 20m, माइनस और माइनस +10, और ये डिवाइड बाय 15 इक्वल्स टू -1। अब करेंगे हम 9 - 20, तो 9 - 20 करेंगे तो कितना आएगा -11m
+10 और ये जो 15 हम इधर लेके आ जाएंगे, ये जाएगा माइनस का 15, 15 इंटू -1 -15, -11m इक्वल्स टू -15 और -10, -11m इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -25, एंड नाउ माइनस से माइनस साइन कैंसिल, m इज इक्वल्स टू 25/11, 25/11 को अगर हम डिवाइड करते हैं 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 2 ज़ा 22, बचेगा 3/11। तो सिंपल ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर। तो ये वैल्यू आ रही है हमारी क्या, 2 3/11। सिंपल m की वैल्यू ये मिलेगी आपको। तो इस टाइप से ही आपको ये वाले जो लाइज वाले हैं ना क्वेश्चन कि लाई करता है पॉइंट, उसमें हमेशा बस आपको x के प्लेस पर फर्स्ट वाली वैल्यू x के प्लेस पर पुट कर दो, सेकंड वाली वैल्यू y के प्लेस पर पुट कर दो, आपको सिंपल आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, कह रहा है कि डज द लाइन 3x - 5y = 6 बाइसेक्ट द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस। आपसे कह रहा है कि इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को 5, -2 और -1, 2, ये कह रहा है ना, डज द लाइन दिस बाइसेक्ट द जॉइन ऑफ दिस। इस लाइन के ज्वाइनिंग के मिड पॉइंट से पास होती है क्या ये लाइन क्या इसको मिड पॉइंट से पास करती है, क्रॉस करती है। बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि क्या इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो इसके मिड पॉइंट से पास होगी। मिड पॉइंट से पास हो रही है, क्या ये इसके मिड पॉइंट से पास हो रही है, हम लेट कर लेते हैं कि ये ए और बी पॉइंट है, ए बी के जो मिड पॉइंट है ओ, क्या ये ओ से पास हो रही है, ये पता करना है हमें। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ओ की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, ओ मिड पॉइंट है, इफ़ ओ इज़ मिड पॉइंट, इफ़ ओ इज़ मिड पॉइंट, अगर ओ इज़ मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, तो यहाँ पर ओ की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, एक्स लेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई ले रहे हैं अगर हम, तो क्या करेंगे x = x1 + x2 / 2 एंड y = लेंगे हम क्या, y1 + y2 / 2। तो ये x1 y1 और ये x2 y2। x की वैल्यू, x1 की वैल्यू 5 + x2 की वैल्यू -1 / 2। ये हमने मिड पॉइंट में किया है। इससे जो प्रीवियस चैप्टर है अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप उसको देखें, आपको ही पता चलेगा कि कैसे मिड पॉइंट्स। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है कि मिड पॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं कि अगर हमने इसको x1 y1 और इसको x2 y2 लेट किया है और ये अगर हमारे x y हैं कोऑर्डिनेट्स, तो इनके x और y की वैल्यू कैसे आती है, इस x की वैल्यू कैसे आती है x1 + x2 / 2 और y की वैल्यू कैसे आती है y1 + y2 / 2। ओके, तो अगर आपने इससे पहले चैप्टर नहीं देखा तो उसे देखें आप, तो आपको सब समझ में आने लगेगा। देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा /2, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 4/2, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2, y1 की वैल्यू -2 प्लस y2 की वैल्यू 2/2, तो यहाँ पर y = -2 + 2 0/2, तो y की वैल्यू हो जाएगी 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2। ओके, तो ये तो हो गया हमारा मिड पॉइंट। तो क्या ये मिड पॉइंट से पास हो रही है लाइन, क्या ये लाइन मिड पॉइंट से पास होकर जा रही है, ये पता करना है हमें। लाइन की इक्वेशन क्या है, लाइन की इक्वेशन है 3x, लाइन की इक्वेशन क्या है 3x - 5y और = 6। तो ये है हमारी लाइन की इक्वेशन 3x - 5y = 6। ये पॉइंट इस पर लाई कर रहा है नहीं, कैसे पता चलेगा, हम इसका LHS ले लेते हैं, LHS ले लेते हैं 3x - 5y। 3x के प्लेस पर क्या पुट करते हैं 2x के प्लेस पर 2 एंड y के प्लेस पर क्या पुट करते हैं 0, 3 2 = 6, तो यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर आएगा 0, तो ये 6 आ रहा है। तो यस LHS = RHS, LHS = RHS, हैंस लाइन, हैंस गिवन लाइन बाइसेक्ट दी AB, गिवन लाइन बाइसेक्ट, गिवन लाइन बाइसेक्ट लाइन ज्वाइनिंग A एंड B कह सकते हैं, लाइन ज्वाइनिंग 5, -2 एंड -1, 2 भी बोल सकते हैं। इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग को बाइसेक्ट करती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। सिंपल था क्वेश्चन नंबर 6। 7 कर लेते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं अब हम कि द लाइन दिस बाइसेक्ट द जॉइन ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ A। बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन है हमारा जैसे हमने 6th में किया था। तो 6th वाले की तरह है हमारा कि कह रहा है कि
ये जो लाइन है हमारी, ये जो लाइन है हमारी कौन सी, y इजिकल्स टू, ये y इजिकल्स टू 3x-2, ये किसको बाइसेक्ट कर रही है, इन दोनों लाइन को बाइसेक्ट कर रही है, इन दोनों लाइन के जॉइनिंग को बाइसेक्ट कर रही है। ओके, ये हमारा ए और बी अगर हम लेट कर लेते हैं, इसको ए और बी लेट कर लेते हैं तो ये 2, -5। ओके, तो ये हमारा अगर मिड पॉइंट है, ओ अगर हमारा मिड पॉइंट है तो ये इस मिड पॉइंट को पास कर रही है लाइन, यहाँ पर बोल रहा है कि पास कर रही है, तब आपको फाइंड करनी है वैल्यू। तो बस हम सिंपल क्या करेंगे, ओ के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। ओ के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए ओ के कोऑर्डिनेट्स अगर हमने एक्स वाई लेट किए हैं तो एक्स की वैल्यू कैसे आएगी, x1 + x2 डिवाइड बाई 2। तो x इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, x1 इसको लेट कर रहे हैं हम, और y1 इसको, x2 इसको और y2 इसको। ओके, x1 की वैल्यू a है प्लस x2 की वैल्यू 2 डिवाइड बाय 2। तो ये तो x की वैल्यू आ गई, एंड y की वैल्यू फाइंड करेंगे, y1 + y2 डिवाइड बाय 2। ओके, तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए y की वैल्यू क्या है 3 प्लस y2 की वैल्यू क्या है -5 डिवाइड बाय 2। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 माइनस, ये हो जाएगा 3 - 5 डिवाइड बाय 2। 3 - 5 कितना हो जाएगा, -2 डिवाइड बाय 2, तो हो जाएगा -1। तो ओ के कोऑर्डिनेट्स आ गए कितने, a + 2 डिवाइड बाय 2 एंड -1। अब ये पॉइंट इस लाइन पर लाई करेगा, किस पर, y इजिकल्स टू 3x-2 लाइन पर, y इजिकल्स टू 3x-2 लाइन पर, ये 2 है आपका पूरा, ठीक है, ये 2 है। तो ये लाइन है हमारी y इजिकल्स टू 3x-2, ये पॉइंट इस पर लाई कर रहा है, तो y के प्लेस पर y की वैल्यू -1, 3x के प्लेस पर x की वैल्यू a + 2 डिवाइड बाय 2, फिर -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, इक्वल्स टू 3a + 2 डिवाइड बाय 2, ये 1 इक्वल्स टू 3 और a + 2 डिवाइड बाय 2। अब आप देखो क्या कर सकते हो, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर लो, 2 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 1 = 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 3 × 1 = जैसा अगर हम इसके नीचे 1 लेते हैं, ये वाला 2 ऊपर 3 नीचे, इक्वल्स टू a + 2। अब इस 2 को इधर लेके आएंगे, -2 इक्वल्स टू a, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम आएगा तो 2 - 3 × 2 = 6 इक्वल्स टू a, ये कितना आएगा -4/3 इक्वल्स टू a। तो a की वैल्यू सिंपल हमारे पास आ जाएगी ये। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सेकंड पार्ट करते हैं अब हम। 7 का सेकंड पार्ट है कि इसमें भी देखो बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है कि ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है, लाइन जॉइनिंग दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है, कर सकते हो वैसे आप इसको, लेकिन फिर भी देखो हम इसको करा देते हैं आपको। तो अब देखो यहाँ पर भी इसी टाइप से ये वाले ए और बी पॉइंट ले लिए हमने, ओ इसका मिड पॉइंट लिया है। अगर ओ इसका मिड पॉइंट लिया है तो ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखो इसके कोऑर्डिनेट्स हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्या होंगे, x1 + x2 डिवाइड बाय 2 एंड y1 + y2 डिवाइड बाय 2, ऐसे भी आप इनको फाइंड कर लेते हो। ओके, तो ये x के कोऑर्डिनेट्स होंगे, जैसे अगर हमने x की वैल्यू क्या मानी है, x और y। ओके, तो ये o के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे यहाँ पर, ओके, ये हमारी x1 और y1 वैल्यू है, ये हमारी x2 और y2 वैल्यू है। अब यहाँ पर x1 की वैल्यू 8 प्लस x2 की वैल्यू 0 डिवाइड बाय 2 एंड y1 की वैल्यू -1 प्लस y2 की वैल्यू k डिवाइड बाय 2, यहाँ पर हो जाएगा 8 डिवाइड बाय 2 एंड -1 प्लस k डिवाइड बाय 2। तो o की वैल्यू हो जाएगी 4, -1 प्लस k डिवाइड बाय 2। अब ये जो o पॉइंट है ये लाइक करेगा इस लाइन पर, तो इस पर लेंगे हम, इफ 4, -1 प्लस k/2 लाई ऑन x - 6y + 11 = 0, तो देन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, देन x के प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं 4 - 6, y के प्लेस पर क्या रख सकते हैं -1 प्लस k डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू + 11 = 0। इस 11 और 4 को देखो, ये 11 और 4 है ना, प्लस का 11 प्लस का 4, इनको +15 कर लेते हैं, +15 हो जाएगा ये, और ये इस टाइप से हम इसको लिख लेते हैं,
ये प्लस का 15 इधर आकर ये माइनस का 15 हो जाएगा। ओके, देखो ये भी प्लस का 4 है, ये भी प्लस का 11 है, तो प्लस 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 का 15 होता है, इधर आकर माइनस का 15, माइनस से माइनस साइन कैंसिल। अब ये 2 से इसको कैंसिल कर लो, 2 3 जा 6, बचेगा -1 प्लस के इक्वल्स टू 15। अब ये 3 इधर डिवाइड में आएगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आएगा, 15 डिवाइड बाई 3। ओके, तो यहाँ पर 3 5 जा 15, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 5 जा 15। देखो कुछ बच्चे को तो यहाँ पर देखो मतलब बच्चे ऐसे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि बच्चों को ये नहीं पता होता कि हम वैल्यू को प्लस से माइनस में ले जाएं, मल्टीप्लाई से डिवाइड में किस तरीके से पता करें कि कौन सी वैल्यू प्लस से माइनस में जाएगी और कौन सी वैल्यू मल्टीप्लाई से डिवाइड में या डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएगी। तो इसका सिंपल देखो ये होता है कि जो भी उसमें वेरिएबल है ना, उस वेरिएबल के साथ उसका रिलेशन देखो क्या है। जैसे यहाँ पर 3 किस अगर हम इस 3 को देखें तो क्या क्या ये 3 के साथ प्लस माइनस का रिलेशन रखता है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो 3 को आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 3 अगर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई का रिलेशन रखेगा के साथ, इसलिए हम 3 को क्या लेके आए हैं, डिवाइड में। ओके, अब यहाँ पर सिंपल देखो ये -1 है, प्लस का रिलेशन रखता है इसके साथ, -1 प्लस के, तो ये -1 है तो इधर आकर ये कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये 5 माइनस प्लस 1, के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। ओके, तो ये के की वैल्यू 6 हो जाएगी। सिंपल हमारी इस टाइप से करना था आपको क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट भी हो गया हमारा। 8th करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि द पॉइंट -3 2 लाइज ऑन द लाइन दिस, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि अगर हमारी लाइन है ये ax + 3y + k 6 = 0 और इस पर पॉइंट क्या लाई करता है, -3, 2 लाई करता है, तो यहाँ पर हम रख देंगे क्या, x के प्लेस पर -3 + 3 y के प्लेस पर 2 + 6 = 0। यहाँ पर करेंगे -3a + 3 2 = 6 + 6 = 0। ये -3a माइनस माइनस प्लस का प्लस 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 का 6 12 सॉरी, और यहाँ पर -3a और माइनस प्लस 12 इधर आकर -12, माइनस से माइनस साइन कैंसिल, ए की वैल्यू 3 4 जा 12, तो ए की वैल्यू आएगी हमारी 4। सिंपल। तो ये था हमारा इसका पार्ट 1। पार्ट 2 भी इसी टाइप से कर लेना है आपको कि द लाइन दिस कंटेन द पॉइंट, कंटेन द पॉइंट बोले, लाई ऑन द पॉइंट बोले तो लाइन बोले, ये सभी ए की मीनिंग है इनका। तो ये कंटेन करता है, ये वाली लाइन इस पॉइंट को कंटेन करती है, इसका मीन ये इस पर लाई करती है, ये पॉइंट इस पर लाई करता है। ओके, ये वाला पॉइंट इस लाइन पर लाई करता है। तो हम वाई के प्लेस पर 4 रखेंगे, एम एक्स के प्लेस पर -4 + 8 इधर आकर -8 = -4m। यहाँ पर कितना हो जाएगा, -4 = -4m, माइनस से माइनस साइन कैंसिल, ये 4 डिवाइड बाय 4 कितना हो जाएगा, 1, तो ये हो जाएगा 1 हमारा। सिंपल। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 1। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, कह रहा है कि द पॉइंट P डिवाइड्स द जॉइन 2 1 and -3 1 इन द रेशो 2:3, डस P लाइज ऑन द लाइन दिस। तो ये कह रहा है कि एक पॉइंट P है जो लाइन सेगमेंट, इसमें देखो सेक्शन फॉर्मूला यूज़ होगा, हमने जो प्रीवियस चैप्टर में किया है इसमें, तो इसलिए प्रीवियस चैप्टर करना आपको ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिना उसके आप इसके मैनी क्वेश्चंस क्या होगा, मोस्टली क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। तो ये कह रहा है कि जो P पॉइंट है वो इसको 2:3 में डिवाइड करता है, किसको, एक लाइन सेगमेंट हम मान लेते हैं AB, और इस क्या ये P इस लाइन पर लाई करेगा ये पता करना है फिर हमें। तो सबसे पहले P के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, P के कोऑर्डिनेट्स हम XY लेते हैं, ये x1 और y1 लेते हैं सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, यहाँ पर x2 y2। ओके, इनको हम m1 और m2 लेट कर लेते हैं, m1 और m2 लेट कर लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी क्या, m1 x2 + m2 x1 और डिवाइड बाय क्या, m1 + m2। ओके, ऐसे करते हैं। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, m1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू -3 + m2 की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू क्या 2, डिवाइड बाय m1 + m2 कितना हो जाएगा, 2 + 3। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -6, यहाँ पर +6, डिवाइडेड बाय 2 और +3 5। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, मतलब ये 0 हो जाएगा, माइनस प्लस 0 और 0 डिवाइड बाय 5, ये 0, x की वैल्यू 0 हो जाएगी। एंड नाउ हम फाइंड करेंगे y इजिकल्स टू क्या होगा, m1 y2, तो y के साथ
वाई वाली वैल्यू आती है m1 y2 प्लस m2 y1 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 कर देंगे। अब y इज इक्वल्स टू m1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू कितनी, y2 की वैल्यू 6 प्लस m2 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 1 डिवाइड बाय कितना m1 प्लस m2, m1 2 है, m2 कितना है 3 है। y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 6 ज़ा 12 प्लस 3 1 ज़ा 3 डिवाइड बाय 5, 2 प्लस 3 5, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 डिवाइड बाय 5, तो कितनी हो जाएगी 5 3 ज़ा 15, ये हो गई x मतलब p की वैल्यू। तो p कितना हो गया हमारा, p हो गया हमारा 0,3। तो क्या ये पॉइंट अब लाइन पर लाई करेगा, किस लाइन पर, एक लाइन गिवन की है हमें x-5y प्लस 15 इक्वल्स टू 0, x-5y प्लस 15 इक्वल्स टू 0 पर लाई करेगा या नहीं। तो x के प्लेस पर क्या रखेंगे हम 0 -5, y के प्लेस पर क्या रखेंगे हम 3 प्लस 5, ठीक है। इसका हम LHS ले रहे हैं, अभी हो जाएगा -15 प्लस 15 प्लस 15 0 हो गया। तो LHS किसके इक्वल आ गया, LHS इक्वल आ गया RHS के, हैंस ये पॉइंट लाई करेगा, हैंस पॉइंट P लाइज ऑन गिवन लाइन। ओके, तो गिवन लाइन पर ये लाई करेगा, इस टाइप से हम इसमें लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 था ये हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, देखो कह रहा है कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय द क्यू इन रेशो 1:2। तो बिल्कुल सिंपल, ये भी ऐसे ही क्वेश्चन है जैसा भी किया है हमने, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। 5, यह है ए हमारा, एंड बी हमारा कितना है 2, इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट क्यू डिवाइड करता है, लेट कर लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई हैं। ये किस रेशो में डिवाइड करता है 1:2 में डिवाइड करता है। तो ये हमारी कितनी है, ये m1 की वैल्यू, और ये आ रही है हमारी कितनी m2 की वैल्यू। डज द लाइन XY कंटेन Q, क्या एक लाइन है जो कंटेन करेगी Q को। तो सबसे पहले Q के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम x की वैल्यू निकालेंगे। x इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, इसको अगर हम x1 y1, इसको अगर हम x2 y2 लेट करते हैं, तो ये क्या होगा हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, एंड y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ये करेंगे। x कितना है हमारा, फाइंड करेंगे इसको। m1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 2 प्लस m2 की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू 5 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 1 प्लस 2। x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 प्लस 10 डिवाइड बाय 3, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 12 डिवाइड बाय 3, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4, एंड y इज इक्वल्स टू फाइंड करेंगे हम। y इज इक्वल्स टू m1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 2 प्लस m2 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू -4 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 करेंगे तो 1 प्लस 2। तो y इज इक्वल्स टू कितना होगा 2 -4 2 ज़ा 8 डिवाइड बाय 3। तो y इज इक्वल्स टू कितना होगा -6 डिवाइड बाय 3, y इज इक्वल्स टू हो जाएगा -2। अब हमारे पास इस q के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, q 4, -2। क्या ये लाई करेगा किस लाइन पर, ये जो लाइन दी है हमें, क्या x-2y इज इक्वल्स टू 0, क्या x-2y इज इक्वल्स टू 0 लाइन कंटेन करेगी किसको, q पॉइंट को। तो हम इसका LHS ले लेते हैं। LHS है हमारे पास x-2y, पुट करेंगे इसमें। अब हम क्या पुट करेंगे, हम q की वैल्यू पुट पॉइंट q को पॉइंट पुट करेंगे तो x की जगह 4 -2, y के प्लेस पर कितना -2, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा हमारा माइनस और माइनस +2 +4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8। तो ये क्या करेगा, ये लाइन नहीं करता है, क्यों, LHS इज नॉट इक्वल्स टू आ रहा है RHS, LHS RHS के नॉट इक्वल आ रहा है। हैंस हम बोल देंगे, हैंस लाइन
नहीं करती है, डज नॉट कंटेन क्यू। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस, इफ दिस पॉइंट लाइज ऑन द लाइन दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो अब देखो हमारे पास ये दो लाइंस गिवन की हैं, 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 1, एक ये इक्वेशन है, एंड सेकेंड इक्वेशन हमारी 3x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ये दोनों लाइन है। सबसे पहले हम इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है। इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड कर सकते हैं हम इसका, तो यहाँ पर देखो 9 को इधर लेकर आएंगे तो -9 हो जाएगा। ये इक्वेशन हो गई सेकंड। क्या कर लेते हैं, देखो इसके y को सेम बना लेते हैं, क्योंकि y को सिंपल बनाना सेम करना इजी है। ठीक है, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है क्लास 9th का, आप इसको देख सकते हैं अगर आपने नहीं किया है तो ये। ओके, तो क्लास 9th का ये पहले से ऑलरेडी अपलोडेड है चैप्टर, तो इसको वैसे मोस्टली बच्चों को आता ही होगा ये। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इन दोनों को सेम बनाएंगे। सेम बनाने के लिए हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, सेकेंड इक्वेशन में। 3 मल्टीप्लाई इन इक्वेशन सेकेंड, तो हो जाएगा 3 3 9, ये हो जाएगा 3y, ये हो जाएगा 3 9 27, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इन दोनों इक्वेशन को करेंगे ऐड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट और थर्ड को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, ये हमारा हो जाएगा -27, ये है 4x, ये है 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 1, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 13x, ये कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा माइनस का कितना 26, x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी -2, 13 2 26, 13 डिवाइड में आएगा। ओके, अब क्या कर सकते हैं हम इसमें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड से हम इसमें इक्वेशन वो क्या फाइंड कर सकते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या कर रहे हैं, y की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे इसमें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, x की वैल्यू क्या है -2 प्लस 3y इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा -8 प्लस 3y इक्वल्स टू 1, तो 3y इक्वल्स टू 1 प्लस 8, तो 3y इक्वल्स टू 9, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 3 9, y की वैल्यू हो जाएगी 3। ओके, तो y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर हमारी 3, y की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे इसमें, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट आया है हमारा, ये जो पॉइंट आया है हमारा -2, 3, ये कह रहा है कि क्या अगर ये पॉइंट, ये कह रहा है कि अगर ये पॉइंट इस लाइन पर लाई करता है तो फाइंड करनी है के की वैल्यू को। किस लाइन पर लाई करता है, 2 क्या है हमारे पास 2k - 1 इंटू x -2y इक्वल्स टू 4, ये वाला पॉइंट इस पर लाई करता है, तो हम इसमें k की वैल्यू बतानी है, तो 2k - 1 x के प्लेस पर -2 माइनस 2y y के प्लेस पर 3 इक्वल्स टू 4। अब करेंगे इसको 2k - 1 -2, ये हो जाएगा -6, 3 2 6, 4 6 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा +6 हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा। 2k - 1, ये -2 और ये 10 इधर डिवाइड में जाएगा, 2k - 1 इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाई -2 कैंसिल हो जाएगा, 2k - 1 इक्वल्स टू -5, 2k -1 इधर आकर +1 हो जाएगा, -5, 2k इज इक्वल्स टू हो जाएगा -4, k की वैल्यू हो जाएगी 2 से डिवाइड करेंगे तो -2, तो ये हो जाएगी हमारी k की वैल्यू। k की वैल्यू आ रही है हमारी -2 और पॉइंट आ रहा है हमारा -2, 3। तो ठीक है, ये हमारा सिंपल ये था हमारा क्वेश्चन 11। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया ये हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 BS में, उसको भी कर लेते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि आपको क्या बताना है कि शो दैट द इक्वेशन 2x 5y + 1, ओके, एंड इक्वेशन x - 3y इक्वल्स टू 6 एंड इक्वेशन x + 5y + 2 इधर आकर -2 हो जाएगा इक्वल्स टू ये थर्ड इक्वेशन। ये
तीनों इक्वेशन कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट का मीन्स क्या होता है कि ये तीनों ही लाइंस एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं, एक कॉमन पॉइंट है, इनका एक कॉमन पॉइंट है, उसको कॉन्करेंट पॉइंट बोलेंगे। कैसे पता करोगे आप? तो आप क्या करो, किन्हीं भी दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट थर्ड वाली लाइन पर लाई कर दो। जैसे इन दोनों इक्वेशंस को कर लो आप पहले सोल्व। क्यों? सिंपल है, क्योंकि दोनों में एक्स एक्स सेम है, दोनों को माइनस कर लेते हैं हम। इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन थर्ड, तो अगर हम इन दोनों को एक माइनस करते हैं तो यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी सिंपली हमें। ये आ गई हमारी वैल्यूज़। तो इसको हम कर रहे हैं यहाँ पर, ये -2 माइनस करेंगे तो इसको ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 8y हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -8 इससे डिवाइड होगा तो आ जाएगा -1। अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन सेकंड या थर्ड में से किसी का भी यूज़ कर सकते आप, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हम देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से, इक्वेशन नंबर सेकंड से देखेंगे हम, x -3 y की वैल्यू -1 इक्वल्स टू 6, x माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 6 - 3 x इक्वल्स टू 3। तो y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 2। तो ये जो पॉइंट है हमारा 3, -1, ये जो पॉइंट है हमारा 3, -1, ये इस लाइन पर लाई करेगा। थर्ड लाइन हम किसको ले रहे हैं? इसको। इस पर अगर ये लाई कर जाता है तो क्या होगा, ये कॉन्करेंट्स होंगी तीनों लाइंस। तो हम इस वाले पॉइंट को लाई करेंगे यहाँ पर 3 + 5 -1 LHS ले रहे हैं हम इसका। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 - 5 कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ पर LHS RHS के इक्वल आ रहा है, LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस हम कह देंगे लाइन्स आर कॉन्करेंट। ठीक है, तो लाइन्स आर क्या हो गई हमारी? कॉन्करेंट हो गई। तो ये करना था हमें क्वेश्चन नंबर 12 में। सिंपल ऐसे कर सकते हो आप, ये हो गया हैंस प्रूव। ठीक है, लाइन्स आर कॉन्करेंट्स। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीट हो जाती है गाइज। आगे चैप्टर में हम आगे जो लेक्चर आएगा उसमें हम नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आएंगे आपके लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।